अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जो वो है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्लियर, 2 मिनट। आपके सामने क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ चटर्जी, अरविंद नाथ चटर्जी और शरद चंद्र चटर्जी। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना है, कोई लाग लपेट नहीं, सिंपल बात। कौन सा, शरद चंद्र चटर्जी क्या है, इसके क्या है, रचनाकार है, लेखककार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डेविस कप का खेल किससे संबंधित है। डेविस कप का खेल किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, क्रिकेट, लॉन टेनिस, कबड्डी। सही से क्या है, टेनिस से। ठीक है, बात याद रखना, किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, बात याद रखना। क्लियर, लॉन टेनिस से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। मछलियां श्वसन करती हैं किससे। फेफड़ों से, हृदय से, त्वचा से, किससे। अच्छा, इसका ऑप्शन है नहीं, देखो मैं पहले बता दूं, इसका जो आंसर है वो क्या है, जो मछलियां श्वसन करती है वो किससे करती है, आपके 1 मिनट, किससे करती हैं, आपके गल फड़े से। किससे करती हैं, गलफड़ों से क्या करती है, वो श्वसन करती हैं। मछली, बात याद रखें ना, गलफड़े उनकी यहाँ लगे होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह वो किससे करते हैं, त्वचा से करते हैं। हम आप किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, जबकि मछलियां किससे करती हैं, आपके गलफड़े से करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस रंग का तरंगधौर सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगधौर सबसे अधिक होता है। लाल, पीला, काला, नीला, कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, आपसे पूछा गया तरंगधौर। सही आंसर क्या है इसका, लाल। क्या है, लाल। जबकि सबसे कम किसका होता है, आपका बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट में मुक्त क्या मिलाया जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट युक्त है, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें क्या मिलाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट को आप इस नाम से भी जानते हैं, जहां तक व्हाइट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इस नाम से भी जानते हैं, बात याद रखना। तो उसमें क्या मिला होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। चूना, जिप्सम, एल्यूमिना, चूना, जिप्सम, सोडियम, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, या चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर क्या है इसका, चौथा। बात है, ये 4 तत्व होते हैं, तभी जाके क्या बनता है, आपका व्हाइट सीमेंट बनता है, जो आपको बिकता है। इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फोटोग्राफी के पिक्चर में किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपका क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, कार्बोसल्फेट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, पहला वाला। ठीक है, ये बात याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए क्या है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, ठीक है, वो एक ही दोनों नाम है, या भेड़ाघाट जलप्रपात, सुंदर जलप्रपात, या आदि गंगा जलप्रपात। सही आंसर कौन सा है, सही आंसर क्या है इसका, ये है। ठीक है, 2 मिनट, ये वाला कौन सा है, सही वाला कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। ये बात है, कौन सी नदी पर बताया जाता है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी पर उपलब्ध। इसके अलावा कई कई जगहों पर एक ये भी मिलता है आपको, कुंचिकल। कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हाल फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, या डीसी को बीसी में बदलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये फिजिक्स का एक सवाल है, तो उसे इतना याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। न्याय की जंजीर किस शासक ने स्थापित की थी। ठीक है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। न्याय की जंजीर, ठीक है, तो किसने की थी, जहांगीर। ठीक है, बात याद रखना। इसने कहां बनवाई थी, ये आगरा में। ठीक है, इसने क्या हुआ, जंजीर बनवाई थी, तो उस जंजीर को जो भी वहां के लोग थे वो बजाते थे, और कब, मंगलवार के दिन ये सुनवाई करता था, आम जनता की क्या करते थे, समस्याओं को सुनता था। मतलब ऐसे बोलो जैसे आजकल होता है ना, सीएम हेल्पलाइन वगैरह, उस टाइप की चीजें थी। तो उसके थ्रू क्या होती, जनता इससे मदद मांगती थी, न्याय की जंजीर थी, उस जंजीर को बजाना होता था, और बात यहाँ तक भाई तक पहुंच जाती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, बुध, मंगल, बृहस्पति, और कौन सा, शुक्र। तो कौन सा है, शुक्र। कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, बात है, इसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा
जाता है। इतनी बात याद रखें। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहती है, बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ऐसा ये सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण ने यह सिद्धांत दिया था। ये अलग बात है कि सिद्धांत को बढ़ाने में जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी? दीनदयाल उपाध्याय। तो कई कई जगहों पर ये भी मिल जाएगा, बात ध्यान रखना। जैसे जयप्रकाश नारायण, इसके क्या है, शुरुआती तौर पर माना जाता है कि उन्होंने सिद्धांत दिया था। अंत्योदय का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि पिछड़े लोग, पिछड़ों में भी जो सबसे आखिरी में खड़ा है उसको, उस तक क्या है, न्याय पहुंचना चाहिए, उस तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। अंत्योदय मतलब जो अंत का व्यक्ति है उस तक भी सुविधाएं पहुंचे। ठीक है, बात ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। सही आंसर क्या है? 4 मिनट एक देशांतर को पार करने में समय लगता है। सवाल है कि देशांतर क्या है? ये क्या है? आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर कुछ यूं लाइनें खींची गई हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ लाइनें यूं खींची गई हैं, कुछ लाइनें यूं खींची गई हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो इन लाइनों को क्या कहा जाता है? आपका अक्षांश रेखाएं, और इनको कहा जाता है देशांतर। तो एक इधर से आने में जो समय लगेगा वो पूछा जा रहा है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। इसका अर्थ है कि 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगा व्यक्ति? 5 देशांतर पार करता है। ठीक है भाई, समय के मापने में बहुत जिम्मेदार होती है, इसके लिए अपन इससे अंदाजा लगाते हैं, बात याद रखना। ठीक है, तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और अगर 15 देशांतर पार किए मतलब आप 1 घंटा आपको समय लग जाएगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, ये जो आपका ग्लोब होता है ना, उस पर ये लाइनें खींची होती है, आप कभी देखना इस तरीके से बनी होगी, इस तरीके से पूरा जो नक्शा होता है ना गोल वाला, उस पर आपको ये निशान, ये लाइनें दिख जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइनों को क्या कहा जाता है? जो यूं खड़ी है उनको कहते हैं देशांतर, और जो यूं जा रही है उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? लैटिट्यूड कहलाती है, सॉरी लॉन्गिट्यूड कहलाती है, और ये लैटिट्यूड कहलाती है, बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के पास स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान को जोड़ता है, इन दोनों शहरों को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से ये लोग जुड़ते हैं दोनों शहर, ये बात है। जैसे पाकिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान में बताया जाता है इसका। ये बहुत ऐतिहासिक दर्रा भी से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही भारत पर जो आक्रमणकारी है वो इसी दर्रे से होते हुए आए। सवाल दर्रा क्या है? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक है, शुद्ध परिभाषा और सरल परिभाषा ये है। आगे नेक्स्ट, भारत सरकार सर्वाधिक डॉलर किस पर खर्च करती है? रेलवे पर, भारतीय सेना पर, विदेश व्यापार पर, या ईंधन तेल पर? तो सही है क्या आपका? ईंधन तेल पर खर्च करती है। जो हम कच्चा ऑयल मंगाते हैं ना भैया, है ना, वहां पर खर्च करती है। ठीक है, और अभी तो डॉलर की हालत ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि 100 के आसपास डॉलर पहुंच गया है। मतलब कुल मिला के हालत खराब है हमारी इस मामले में। ठीक है, डॉलर का निशान कुछ ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडियन रुपये का निशान ये होता है, ये डॉलर का निशान होता है, बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, किसकी कमी से यह रोग होता है? ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और एक और है आपका, आप ले सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी से भी यह रोग हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अभी आप सब जानते हैं कि इसका स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा है सूर्य की जो रोशनी है, आप बोले। ठीक है, वहां से आपको प्राप्त होती है। ज्यादातर से प्रभावित कौन होते हैं? बच्चे। कौन होते हैं? यह रोग बच्चों को होता है। ठीक है, किसने कहा बचपन सरल होता है? पूछो बच्चों से, जिसको हो जाता है वो जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोंगरी भाषा किन राज्यों में, किन राज्य नहीं है दरअसल, ये है किस राज्य में। ठीक है, किस राज्य में लोगों द्वारा बोली जाती है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई है? ठीक है, तो एक ही आंसर है इसका, वो क्या है आपका? जम्मू कश्मीर में यह भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, डोंगरी भाषा, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिनेवा, नाइजीरिया। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? जिनेवा कहाँ का एक शहर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है,
स्विट्जरलैंड जो लैंड है वहां का क्या शहर, वहां पर इसका क्या है मुख्यालय, जिनेवा। सवाल है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस किस चिड़िया का नाम है? यह क्या है, जो मानवीय अधिकार है ना उनके लिए समर्पित एक संस्था है, इसे 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी, बात इतना ठीक है। और जो हेनरी डुरेंट थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये बात याद, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कितने पाकिस्तान पुस्तक को, अगला प्रश्न, कितने पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा था? कमलेश्वर, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्ता। सही आंसर क्या है इसका? कमलेश्वर। कौन? कमलेश्वर ने लिखा था, ये बात याद रखना, और कुछ भी आपको नहीं रटना है। आगे, गोलकुंडा किला कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, या आपका क्या नाम से इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका क्या है? तेलंगाना, ठीक है। इसको बनवाया किसने था? आपके जो वारंगल के राजा हैं उन्होंने यह बनवाया, ठीक है, बात याद रखिए। वारंगल के राजाओं ने, शासकों ने बनवाया था गोलकुंडा का किला, जो कहां पर है? आपका तेलंगाना में। आगे बढ़ते, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कुश्ती, तैराकी, इनमें से कोई नहीं। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित? तो सही आंसर क्या है आपका? तैराकी। किससे? तैराकी से संबंधित, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्विम। आगे, राजस्थान नहर कौन सी नदी से, ठीक है, जल ग्रहण करती है? ठीक है, इस नहर को राजस्थान नहर को इस नाम से भी जानते हैं आप, इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा नहर के नाम से भी जानते हैं। तो किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज। किससे? सतलज, ये बात याद रखना, ठीक है। सतलज कहां से आती है भारत में? तिब्बत से आती है, और एक दर्रा है सिपी किला दर्रा। कौन सा? सिपी किला दर्रा है, वहां से क्या भारत में है, प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सी नदी? आपकी सतलज नदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे जाते हुए सतलज और आपकी एक व्यास, ठीक है, व्यास नदी, दोनों पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह है, कौन से? आपके हरी के बैराज, वहां पर मिलते हैं, और यहीं से गैस आपको इंदिरा नहर को निकाला गया, राजस्थान को पानी दिया जाता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी सतलज नदी थी ना, ये बात ध्यान रखना, मैं इधर ही लिख देता हूँ। उस पर एक बांध है बहुत फेमस, भाखड़ा नागल बांध, ये बात याद रखना, ठीक है। भाखड़ नागला बांध हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है, ये बात याद रखें। क्लियर। हाँ, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर क्या है इसका? कावेरी। कौन सी? कावेरी नदी, ठीक है, ये बात याद रखना। कावेरी नदी को भारत की क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है? भारत की दक्षिण की गंगा भी से कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। किसने दिया था? सही आंसर सभी को पता है, किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों? जब ये प्रयाग में हमारे क्या नाम से शास्त्री जी थे, तो एक भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने यह दिया था, है ना। यह देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? दूसरे प्रधानमंत्री, क्रम के दूसरे प्रधानमंत्री थे। फिर इन्हीं के बाद कौन आ गई थी? आपकी इंदिरा। कौन थी? इंदिरा, ये बात रखना। तो पहले पंडित नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी कौन? इंदिरा गांधी। फिर आगे जाकर उनके बेटे सरकार संभालते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति था ही नहीं, इस टाइप का व्यक्ति है ना, उस टाइम सर्वाइव ही नहीं करता था, मदर टेरेसा, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो जाहिर सी कौन है? किंग जॉर्ज पंचम थे, और उनकी जो पत्नी थी क्वीन मैरी, उनके स्वागत में बनवाया गया था, ठीक है। तब क्या हुआ था? आपका 1902 में, 1911 में, ठीक है, 1911 में क्या है, दिल्ली दरबार लगा था, तो उसी दौरान ये सब कुछ किया गया था, ठीक है। स्वागत कैसे किया गया था? जैसे भारत की काया पलट करने वाला, है ना। हालांकि भारत को नुकसान नहीं हुआ है, चाहे कोई भी आ जाए। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है? कपिल देव, शोएब अख्तर, शिखर धवन, और जो अश्विन रविचंद्रन ने हाल ही में, ध्यान रखना, क्या लिया है आपका? संन्यास लिया है। और ये दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं सर्वाधिक विकेट लेने वाले टेस्ट में, ठीक है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया, ठीक है। कपिल देव कब थे जो भारत पहला वर्ल्ड कप जीता था? ठीक है, याद रखना, 1983 में, उस टाइम ये कैप्टन थे, ठीक है। तो बचा कौन? शोएब अख्तर, ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 8 मार्च, 5 दिसंबर, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? 5 दिसंबर। कब के? 5 दिसंबर। ठीक है। अब ये मृदा दिवस मनाते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है ना। इससे मृदाओं को कुछ फायदा होता है, क्योंकि मृदा दिवस मनाया भी कहाँ जाता है? बड़े ऑडिटोरियम में मनाया जाता है, बड़े एसी वाले रूम में मनाए जाते हैं। वहां पे कुछ अधिकारी वगैरह आते हैं, नेता वगैरह आते हैं, बैनर वैनर लगते हैं और निकल जाते हैं। उन्हें लगता है इससे मृदा बच जाएगी, है ना। मृदा को बचाने के लिए कुछ अभियान चलाने पड़ते हैं, जैसे ईसा फाउंडेशन चला रहा है ना, सेफ सॉइल करके। तब जाके चीजें खत्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज सिराजुद्दौला, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी, बाबर राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये क्या है? युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुए थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। और इस अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इस आंदोलन का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट, यानी आप इसमें याद रखें। ठीक है, ठीक, देखिए, या फिर आपकी 60 फीट, ठीक है, 16 मीटर, ठीक है, इस टाइप से 200 फीट वगैरह वगैरह, इस आपके सामने ऑप्शन है 126 फीट। तो सही आंसर क्या है? 173 मीटर। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? अब इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब? 1193 में ये तब निर्मित की गई थी। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? अगला, मेला मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? किस धातु का खनिज है? तांबा, जस्ता, प्लेटिनम या लोहा? किसका है? 2 मिनट। तांबे का। किसका है? तांबे का है। ठीक है, तांबे का। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीसा संचयक बैटरी में से कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सीसा संचयक जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? सही आंसर क्या है? जल्दी बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। तो टुडे फॉर एनफ एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।